Yes, everybody, this is question number 15 from miscellaneous. The population of a village increases continuously at the rate proportional to the number of inhabitants present at any time. ये सेम क्वेश्चन बैक्टीरिया वाला आपको करवाया। अब ये नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स इन अ विलेज की बात हो रही है, पॉपुलेशन की। तो कह रहे हैं द पॉपुलेशन, अगर मैं पॉपुलेशन को पी से बात कर रहा हूं तो इट इज इंक्रीजिंग, ऑब्वियस चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। dp dt is proportional to the number of inhabitants, जितने लोग हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू पी हो गया। यस और ठीक है। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कैसे रिमूव होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा के। तो dp dt को मैं इज इक्वल टू k टाइम्स p कह दूं, यह मेरी इक्वेशन बनी। आगे, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999, पहले क्या होता था, पहले साल में इतनी, अब वो उन्होंने ईयर दिया। ईयर 1999 में पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000। ईयर 2004 में population of village is 25,000. What will be the population of the village in 2009? ये मेरा क्वेश्चन। सही, पहले हम कर चुके हैं, थोड़ा घुमाया गया क्वेश्चन इन ईयर्स। तो बेसिकली मैं इस ईयर को क्या ले लूं? स्टार्ट ऑफ द गेम, 0 थी, समझ गए नहीं? जैसे उसमें करते थे, याद है? बैक्टीरिया फॉर्म शुरुआत में 1 लाख है, ठीक है, 2 घंटे बाद वो हो चुका है 10% है, 1,10,000। फिर बताओ आफ्टर सर्टन आवर्स कितना होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। या 2 लाख बैक्टीरिया का होगा, याद है कितने टाइम में? तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया गया। तो पहले यहां पे मैं इसे बना लूं dp अपॉन p इज इक्वल टू k dt, इंटीग्रेट कर दूं, बोलिए, वेरिएबल सेपरेबल लग गया। dp अपॉन p का क्या बना? ln p इज इक्वल टू k एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ t क्या बना? t प्लस c। कितने वेरिएबल बेटा? कितने अननोन आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स? 2। कौन कौन? k और c, ठीक है। अब वो वहां से उठा, ये मेरा टाइम अगर 0 है तो ये टाइम बताओ क्या होगा? 5 नहीं होगा, ये टाइम क्या होगा? 10 होगा। 0 से ना बेस, ये तो वही लेके मैंने कहानी गेम समझ आई, तभी मैंने क्वेश्चन आज हैंडल किया कि भाई ऐसा हमने अभी तक नहीं छेड़ा था। तो ये बात करें तो अब मैं क्या करूंगा? एट p इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 20,000। तो यहां पे ln ऑफ 20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई? लॉग ऑफ 20,000 ln x। अगर आगे एट p इज इक्वल टू 5, पॉपुलेशन कितनी है? 25,000। तो मेरे पास ln ऑफ 25,000 इज इक्वल टू kt, 5k लिखो, प्लस c की जगह क्या लिखो? ln ऑफ 20,000। ये रहेगा माइनस हुआ, माइनस इज लॉग एल अपॉन एन, तो ln ऑफ 25 अपॉन 20 लिखो। व्हाट इज 25 अपॉन 20? 5/4, सही है, इज इक्वल टू 5k, सही है। तो k क्या है मेरे पास? 1/5। मैं काम करूंगा इसको, नहीं ई में मैं जाना ही नहीं चाहता होता कभी इस क्वेश्चन में। आपकी बुक्स में ई में सोल्यूशन होते हैं, मैं कभी हमेशा कहता हूं इसमें, इसको मैं ये लिखने की बजाय ln 25,000 बाय 20,000 ही कहने देता हूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में आने वाले टाइम में सी आएगा ऐसा कुछ, सही है। अब वो क्या कर रहा है? एट टाइम इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन? क्या ये बात समझ आई ये चीज? तो यहां पे ln ऑफ p इज इक्वल टू k की जगह क्या लिखूं? 1/5 ln ऑफ 25,000 बाय 20,000। देख लो, एक्सपेरिमेंट है, चेक करते हैं। ये आ गया मेरे पास क्या? k की वैल्यू इंटू t, t कितना बेटा? 10। क्या ये बात समझ आई? प्लस c,
सी कितना है ln ऑफ, और यही देखना था मैंने, मन की बात, 5 1 सा 5 2 सा, ये 2 इधर आया तो ln ऑफ p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln ऑफ 25,000 माइनस 2 टाइम्स ln ऑफ 20,000, स्टेप समझे, और प्लस ये ln ऑफ 20,000। देखा मैं इसलिए इसको उसी फॉर्म में ले गया क्वेश्चन। तो ln ऑफ p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln ऑफ 25,000 प्लस ln ऑफ 20,000। सही है भाई सर, श्योर। अब मेरे पास ln ऑफ p इज इक्वल टू, देखना ये पावर में गया log m, m log n बन गया, तो ये बना ln ऑफ, कहां माइनस आएगा, यहां पे, ठीक है जी, थैंक यू, यहां पे माइनस कर, ठीक है बेटा, ओके। ln ऑफ 25,000 का स्क्वायर माइनस ln ऑफ 20,000, ln p इज इक्वल टू ln log m माइनस log n, log m अपॉन n। अब कर दो भाई 25,000 इंटू 25,000 स्क्वायर हो गया ना, अपॉन कौन आ गया 20,000, सही है। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, एक काम और करते हैं, चलो ठीक है, 2 1 सा 2 1 2 5 0, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो ln और ln भी क्या था, पॉपुलेशन कितनी आएगी 1250 इंटू, ये जीरो कटी थी, ठीक है, 1250 इंटू 25। सो प्लीज कोई मल्टीप्लाई करना है इसको, 125 इंटू 25, नहीं बेटा 620, 31250 is the population after how many years? 10 years. Means in year 2009 was the population of the village 3125. करिए